अगला देखो, अगला टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, या फिर प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल। अब देखो इसमें सिनेरियो किस टाइप का है कि मान लो जैसे तुम ग्राउंड पे हो या किसी हाइट पे हो, मतलब ये दोनों केसेस में हो सकता है, हाइट पे भी हो सकता है और ग्राउंड पे भी हो सकता है। ठीक, तुम ग्राउंड से हो और तुमने किसी एक एंगल थीटा से किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो वो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल बन गया। ठीक है, तो वो कैसे कैसे उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, कुछ इस टाइप की। ठीक है, अब हमें इस टॉपिक पे क्या करना है, इस ट्रेजेक्ट्री को या इस सिनेरियो को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अपना तरीका अभी भी वही रहेगा कि हम क्या करेंगे, इस पूरे सिनेरियो को दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। उन दोनों को कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करने के बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आई है उसको एज ए फॉर्मूला या एज ए कॉन्सेप्ट हम याद करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो सर चलो सबसे पहले वही करते हैं कि मान लो जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। ठीक है, और हमने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक, किसी भी एक टाइम t पे मान लो वो पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा और उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो v थी। उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक बनेगा इसकी वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, मान लेते हैं उस टाइम पे उसका जो एंगल है अल्फा है, दैट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द इनिशियल एंगल। ठीक है, मतलब वो पहले थीटा था, अब क्या हो गया, वो अल्फा हो चुका है। ठीक, उस टाइम पे उसने मान लो ये डिस्टेंस जो है वो वाई ट्रैवल किया है वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में उसने एक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, अगर मान लो इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी या पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट बी है, इस ए बी को हम बोलते हैं रेंज, दैट इज कैपिटल आर, दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, तो अब हम इस पूरे सिनेरियो के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले ये बना लो अच्छे से। चलो, अब देखो वही अपना काम वही है कि इसका हॉरिजॉन्टल मोशन और इसके वर्टिकल मोशन के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो किसी भी एक टाइम टी पे, तो टाइम टी तो दोनों के लिए सेम ही है, उतने में ही वो हॉरिजॉन्टल और उतने में ही वो वर्टिकल मोशन ट्रैवल करेगा। ठीक है, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कितनी है इस बार, u cos थीटा, क्योंकि इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक ऐसे और एक इस तरीके से। एक होगा u cos थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा u sin थीटा, और वो वर्टिकल में बनेगा u sin थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद एंटायर जर्नी के लिए, मतलब जब ये ए से चल के बी तक पहुंचता है, क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी u cos थीटा। ठीक है, लेकिन u sin थीटा जो है टाइम के साथ चेंज भी होगा। ठीक है, अच्छा अब जो हॉरिजॉन्टल में x की अगर हम बात करें, ये x की, ठीक है, तो ये क्या होगा, एस एक्स बोल सकते हैं इसको, ये होगा x और इसकी वैल्यू क्या होगी u cos थीटा इंटू में t, u cos थीटा इंटू में t, और ये क्या बन जाएगी x की वैल्यू। सिमिलरली एस वाई इज इक्वल टू वाई, और दिस इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये एस वाई हो गया। किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल इज वी एक्स एंड वेलोसिटी इन वर्टिकल इज वी वाई। ठीक है, एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और वर्टिकल में एक्सेलरेशन क्या होगा, g। हेडिंग डाल लें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए हमने देखो कैसे किया था लास्ट टाइम,
हमने y और x की क्या क्या निकाला था, रिलेशन निकाला था, और अब वो रिलेशन तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो देखो y क्या गिवन है, y इज u साइन थीटा इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, x की आ रही है u cos थीटा इंटू में t, तो यहाँ से t की वैल्यू मैं निकाल लूँ, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, x बाय यू कॉस थीटा। अब इस t की वैल्यू को हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो ये बन जाएगा y u साइन थीटा इंटू में x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लो। देखो u से u कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस टेन बन गया, बस, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसको ना कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, बट तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही होनी चाहिए कि एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब इस सीकेंड स्क्वायर थीटा को भी क्या कर सकता है, वो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता है, फिर फर्दर सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन में कभी करा दूंगा तुम्हें कि इसमें एक टैन का रिलेशन बनता है रेंज के साथ। ठीक है, हाँ बनेगा, अभी मैं बता दूंगा, जब रेंज हम कर लेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया, ये लिख लो। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान दो, देखो जब हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किया था उस टाइम पे हम हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट करते थे किसी भी चीज़ को, तो दैट मीन्स मेरा जो थीटा क्या होता था, ज़ीरो। मेरा थीटा क्या होता था, ज़ीरो। अगर मेरा थीटा ज़ीरो हो जाए तो देखो ये तो ज़ीरो ही हो गया, क्योंकि tan ज़ीरो इज़ ज़ीरो और सेकेंड ज़ीरो इज़ वन। ठीक है, तो क्या आता था, हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। वो माइनस वाई की वजह से कट जाता था, उसमें नीचे की तरफ मोशन होता था ना, मतलब इसमें भी नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन वहाँ पे तो हाइट से ही फेंकते थे ना, क्योंकि ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टल फेंक के तो करेगा भी क्या, है ना। तो प्रोजेक्टाइल तो बनेगा नहीं, वो तो स्लाइड ऐसे स्लाइड कर जाएगा, है ना। वो किसी हाइट पे जाके ही हम फेंकते हैं ना, तो उस टाइम पे वाई जो है वो माइनस हो जाता है और माइनस से माइनस कट जाता था। ठीक है, तो ये चीज़ लिख लो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था कि ए से बी तक पहुंचने का टाइम, ए से बी तक पहुंचने का टाइम। अच्छा, जब तुम ए से चले और बी पे पहुंचे तो ध्यान करो कि जो तुम्हारा वाई जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो गया वापस। वाई जो डिस्टेंस है क्या हो गया, ज़ीरो। तो हम उसी का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से इधर से निकाल सकते हैं, क्या निकाल लेंगे, देखो कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं y को ज़ीरो कर दूँ तो देखो क्या बनेगा, ये ज़ीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, t निकालना है। ठीक है, देखो t कॉमन लो तो ये क्या आ जाएगा, u साइन थीटा माइनस हाफ जी। ठीक है, एक t तो ज़ीरो, तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे जब y ज़ीरो था, जब t ज़ीरो था, तो ये तो वो वाला t है। दूसरा t क्या कौन सा होगा, दूसरा t होगा ये वाला u साइन थीटा, इधर आके माइनस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया, टू यू साइन थीटा बाय जी। चलो, अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हमने क्या निकाला था, रेंज। ठीक है, अब देखो रेंज कैसे निकालेंगे, सिंपल कि जितनी मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको मैं अगर इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे लिख लें, हेडिंग डाल लें रेंज, ये कहीं पर साइड में लिख लेना तुम लोग। ठीक है, चलो अब हम रेंज की बात करते हैं। हाँ, अब हॉरिजॉन्टल में मेरी जो वेलोसिटी है वो क्या है, दैट इज u cos थीटा, ये मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और ये थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, सेम। थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगी, सेम। हॉरिजॉन्टल में तो वेलोसिटी सेम रहती है, क्योंकि कोई और एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रही इसके ऊपर, है ना।
इनटू में अगर मैं टी कर दूं विच इज़ टाइम पीरियड, तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, रेंज मिल जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या आ गया, u cos थीटा इनटू में टी 2u sin थीटा बाय जी। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। तो क्या बन जाएगा, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। तो दिस इज योर r, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। हाँ अरे चलो, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखो इसी फॉर्मूले के ऊपर एक दो ऑब्जर्वेशन और चलती हैं। वो चलती कैसे हैं कि मान लो तुम्हें अपने प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम दूरी पे पहुंचाना हो। हाँ, जैसे कि अगर मान लो कोई तुम कैनन लेके खड़े हो, ठीक है, और तुम्हें दुश्मन को जो है ना हिट करना है, तो सेफर साइड इज कि तुम जितना तुम दुश्मन से दूर होंगे उतना ही तुम सेफ रहोगे। हाँ, रेंज मैक्सिमाइज करनी है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी रेंज को क्या करना चाहिए, मैक्सिमाइज करना चाहिए, ठीक है। अब कैनन की जो है वो एक कैपेसिटी है कि वो इतनी स्पीड से ही किसी प्रोजेक्टाइल को फेंक सकती है, ठीक है। तो देखो अगर हम इस साइन 2 थीटा का एंगल का यूज़ करें तो हम उस रेंज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि देखो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए देखो u तो फिक्स है, g भी मेरा फिक्स है, द ओनली वेरिएबल इज साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 2, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 4। तो एट पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री या फिर पाई बाय 4 पे किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और वो मैक्सिमम रेंज क्या होती है, आर मैक्स क्या हो जाएगा, आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी एट एंगल पाई बाय 4। तो हमने रेंज मैक्स निकाल लिया, दैट इज यू स्क्वायर बाय जी। अब देखो इसके अंदर ना एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और निकल के आती है। वो ये कहती है कि देखो इस आर को ही देखो, अगर मैं एक थीटा लेता हूँ लेट से 30 डिग्री, मैंने लिया थीटा 30 डिग्री, बता रेंज क्या होगी उसके ऊपर, यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री अपॉन में जी। व्हाट इज साइन 60 डिग्री, √3/2 यू स्क्वायर बाय जी, ठीक है। ये लेट से मेरा थीटा 1 है। एक और थीटा लो लेट से 60 डिग्री, ठीक है, उसके ऊपर भी इसकी रेंज निकाल के देखो क्या आएगी, R2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 120 डिग्री अपॉन में जी। अब साइन 120 डिग्री को मैं क्या लिख दूँ, 90 प्लस थीटा। ये क्या बन जाएगा, 90 प्लस 30 मतलब cos 30 डिग्री। तो यू स्क्वायर cos 30 डिग्री बाय जी। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 यू स्क्वायर बाय जी। क्या तुम्हें एक चीज़ पता चली कि अगर मैं थीटा को 30 डिग्री रखता हूँ या फिर थीटा को 60 डिग्री रखता हूँ, ठीक है, दोनों केसेस में मेरे को क्या मिलेगी, रेंज सेम मिलेगी। दोनों ही केसेस में मेरे को क्या मिलेगी, रेंज सेम मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मिल रही है। एक बार हमने ऐसे फेंका, हाँ एक बार हमने ऐसे फेंका, जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो फिर दूर थोड़ा ना जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, जाएगा। नहीं जाएगा, थ्योरेटिकल बिल्कुल सही चल रहा है, थ्योरी क्या करनी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल बिल्कुल सही चलेगा। देखो अच्छा अब इसका यूज़ कैसे होगा, मतलब क्यों करें हम ऐसा, कोई बता सकता है रियल लाइफ सिनेरियो, ऐसा क्यों करें हम और कहाँ ये यूज़ हो सकता है। मान लो जैवलिन में तो नहीं यूज़ होगा ये, मान लो तुम किसी एनिमी टेरिटरी में हो, एनिमी टेरिटरी में हो, या ऐसे रास्ते में क्या है, पहाड़ है मान लो एक, ठीक है, तुम यहाँ पे ए पे हो और यहाँ पे क्या हो, बी पे, ठीक है। अब अगर मान लो एक ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि अगर मैं 30 डिग्री पे फेंकूँ तो मेरा प्रोजेक्टाइल यहीं पे टकरा जाएगा और वो बी तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इट इज़ बेटर कि सेम रेंज के लिए मैं दूसरा एंगल यूज़ कर लूँ जो कि 90 माइनस, ठीक है। तो क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कहाँ पे यूज़ हो सकता है ये, कि अगर हमें किसी हाइट के ऊपर से उसको क्रॉस करवाना है तो बेटर के 90 माइनस थीटा यूज़ कर लो फिर, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये हमें हेल्प करता है, ऐसे केसेस में ही हमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, लिख लेना इस चीज़। तो ये हमें समझ में आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला
कि अगर मेरा जो रेंज है वो दो एंगल के लिए हमेशा सेम रहता है और उन एंगल को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। हमेशा ऐसे दो एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कोई देर से ये पूछ ले कि अगर मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल फेंका है 27 डिग्री पे, ठीक है, तो दूसरा एंगल कौन सा होगा जिसपे वो सेम रेंज दे देगा मुझे? दूसरा एंगल कौन सा होगा जिसपे वो सेम रेंज देगा? 63 डिग्री। कौन सा एंगल होगा वो? 63 डिग्री। 90 में से 27 माइनस कर देना तो जो आएगा आंसर वो आएगा 63। तो 63 पे भी तुम्हें सेम रेंज मिल रही होगी, ठीक। चलो छोटी छोटी और ऑब्जर्वेशन करते हैं इस रेंज के ऊपर ही। मान लो तुम्हारा कुछ सिनेरियो इस टाइप का है और ये ऐसे, ये ठीक है। मान लो ये तुम्हारा θ1 है और ये तुम्हारा θ2 है, ठीक है। इस पे इसकी जो हाइट h1 है और इसकी जो हाइट है वो क्या है? h2 है। ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है। और इसका जो टाइम जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इस ट्रेजेक्ट्री से अगर मैं जाऊँ तो मान लो मेरे को t1 टाइम लगता है और अगर मैं इस ट्रेजेक्ट्री से जाऊँ तो मेरे को t2 टाइम लगेगा। कौन सा ज़्यादा होगा? T2 ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले T1 और T2 के बारे में बात करते हैं, ठीक। टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला था वो क्या था? 2u sin theta by g। 2u sin theta by g, हाँ 2u sin theta by g। अब इसका मतलब T1 क्या हुआ? 2u sin theta 1 by g, theta 1 by g। और T2 क्या हो गया? T2 हो गया 2u sin theta 2 by g। अच्छा, हमें ये भी पता है कि θ1 प्लस θ2 हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री। अगर हमें रेंज सेम मिल रही है तो, अगर हमें रेंज सेम मिल रही है तो उस टाइम पे θ1 और θ2 क्या होंगे? दोनों का सम क्या होगा? 90। अगर ऐसा है तो T2 क्या बन गया फिर? 2u sin 90 माइनस θ1, 90, अरे एक मिनट यार, 90 माइनस θ1 है ना, अपॉन में g। तो ये क्या बन जाएगा? cos। तो दैट इज 2u cos θ1 बाई g। इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। T1 बाई T2 देखो क्या आ जाएगा? tan θ1। T1 बाई T2 क्या आ जाएगा? tan θ1। दोनों का रेशो क्या है? tan θ1, ठीक है। तो हमने T1 और T2 का रिलेशन भी निकाल लिया। अब हम देखो H1 और H2 का रिलेशन निकालने से पहले H की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो हाइट। अब देखो हम वापस से पुराने वाली फिगर पे जाते हैं। अब हम वो वाली मैक्सिमम हाइट की बात करना चाहते हैं कि जो ये अटेन कर सकता है। जैसे कि इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम पीक पॉइंट होगा इसका, वही क्या होगा? इसका एच मैक्स। वही क्या होगा? इसका एच मैक्स, ठीक है। तो वो ये कितना अटेन कर लेगा, हमें वो बात करनी है, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा, लेकिन इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। हम उसका यूज़ करेंगे। अच्छा, किसी भी टाइम इस पॉइंट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी, देखो वर्टिकल वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। यू क्या है? u साइन थीटा, और ए टी मतलब माइनस जी टी, माइनस जी टी। क्या हाईएस्ट पॉइंट पे वी वाई 0 हो जाएगा? यस, ठीक है। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा? t आ जाएगा u साइन थीटा बाय जी। अच्छा, इसको एक चीज़ और एक और चीज़ से भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, देखो तुम्हारा टाइम पीरियड क्या था? 2u साइन थीटा बाय जी। क्या ये पूरा प्रोजेक्टाइल सिमेट्रिकल है? बिल्कुल, ये बिल्कुल आधा पॉइंट है। तो इसका आधा करो तो 2u साइन u साइन थीटा बाय जी, तो वही आया, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? वो h निकालना है, ठीक है। अब h मैक्स की बात अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u क्या है तुम्हारा? u साइन थीटा इंटू में t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
तो अपन लोग इस देखो टी की वैल्यू डालें, अगर मैं इस टी की वैल्यू को डालूँ तो देखो ये क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस हाफ जी, इसका भी स्क्वायर तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कट गया। क्या ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन आ गया? तो ये बन गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, यहाँ पे बना 1 माइनस 1/2। ठीक है, तो जो मेरा h आया निकल के दैट इज h मैक्स, क्या बन जाएगा मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g बाय। अब देखो जब हमने h निकाल लिया तो इस h1 और h2 की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, तो देखो अब हम h1 की बात कर रहे हैं, h1 मतलब थीटा 1 पे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा देखो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/2g। ऐसे ही h2 क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/2g। अब इसको थीटा 2 को क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा 1, वो बन जाएगा कॉस। तो ये बन जाएगा ओवरऑल यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1/2g। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो h1/h2 देखो क्या बन जाएगा, क्या ये tan स्क्वायर थीटा 1 बनेगा? तो रेशो हो गया ये h1/h2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, बाकी देखो सब कुछ कट जाएगा। ठीक है, इससे एक चीज़ और भी निकालते कभी कभी कि अगर देखो h1 प्लस h2 किया जाए, h1 प्लस h2 करें तो देखो क्या बनेगा, यू स्क्वायर बाई 2g तो कॉमन आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 1 मिलके क्या बन गया 1। तो h1 प्लस h2 इज यू स्क्वायर बाई 2g। मतलब अगर 90 डिग्री तो हमने रेंज निकाल लिया, हमने h मैक्स निकाल लिया, हमने h की बात कर ली और हमने t की बात कर ली। अब देखो और वेलोसिटी की बातें कर लेते हैं। देखो किसी भी टाइम t पे जो मेरी वेलोसिटी होगी वो हमेशा दो कंपोनेंट का सम होगा। कौन सा, vx प्लस vy। अब यहाँ पे vx हमेशा क्या रहने वाला है, u cos थीटा। अब हम इसके साथ डायरेक्शन लगा दे तो u cos थीटा आई। ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या होने वाली है, u साइन थीटा माइनस जी टी जे, u साइन थीटा माइनस जी टी बाय सॉरी u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू में जे कैप। ठीक है, तो ये मेरा हो गया वेलोसिटी वेक्टर। अगर मान लो मेरे को क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, उस वेलोसिटी का क्या निकालना है मेरे को, मैग्नीट्यूड एट एनी टाइम t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा। देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से बनेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यू स्क्वायर तक कॉमन बन जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और क्या बनेगा साथ में, माइनस 2 जी साइन थीटा टी, 2 जी साइन थीटा टी। दिस इज योर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, tan अल्फा, ठीक है, अब देखो tan अल्फा निकालेंगे तो इस तरीके से, क्या वो वी वाई अपॉन में वी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो tan अल्फा इज वी वाई अपॉन में वी एक्स, तो u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। दिस इज अल्फा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल से निकालना हो तो u साइन थीटा अपॉन में u साइन थीटा माइनस जी टी, सॉरी हाँ u कॉस थीटा अपॉन में u साइन थीटा माइनस जी टी। तो हॉरिजॉन्टल से भी और वर्टिकल से, दोनों से निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, ओके। आओ देखो, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि तुमने क्या किया है, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया ऐसे, हाँ ठीक है, तुमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी u रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और थीटा एंगल पे तुमने उसको प्रोजेक्ट किया था। फाइंड आउट द टाइम when the velocity vector
when the velocity vector is perpendicular to the initial velocity, when the velocity vector is perpendicular to the initial velocity vector। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। देखो कैसे पूछा जा सकता है कि मैं कंडीशन क्या रखूंगा कि एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। उस टाइम पे तुम उसका डिस्प्लेसमेंट निकलवा लो, उस टाइम पे उसकी हाइट निकलवा लो, उस टाइम पे उसका रेंज निकलवा लो, कुछ भी निकलवा सकते हो। ठीक है, एक बार टी आ गया तो सारी चीज़ें अचीव की जा सकती है। ट्राई करो एक बार इसको। क्या इनिशियल जो वेलोसिटी है उसका अगर मैं वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा? देखो u वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, u cos थीटा आई प्लस u sin थीटा j। अबे u इनिशियल तो u sin थीटा और u cos थीटा ही है, तो जीटी तो बाद में होता है। gt तो बाद में लगा है, अच्छा वही तो है ना। और किसी भी टाइम t पे मान लो यहाँ पे वो वेलोसिटी है, जैसे ये वेलोसिटी v है और इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। तो इस वेलोसिटी का वेक्टर कैसे लिखा गया? वो लिखा गया u cos थीटा आई, वो तो हमेशा वही रहेगा, प्लस साइन थीटा माइनस u साइन थीटा माइनस जी टी इंटू में जे कैप। ठीक है, ये लिख दिया। अब इस पॉइंट पे जब ये दोनों वेलोसिटी कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो क्या u वेक्टर डॉट v वेक्टर इज जीरो? इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लगाओ इन दोनों का डॉट, देखो क्या आएगा, ये बनेगा u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इस u साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी टी यू साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा u बन जाएगा। तो ये हो गया u स्क्वायर माइनस जी टी यू साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। एक u कॉमन आ गया और ज़ीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से t क्या निकल के आया? t निकल के आया, ये u उधर जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो जाएंगे, u बाई जी। ठीक है, u बाई जी अपॉन में साइन थीटा तो ऊपर जाके हो जाएगा कॉसिकेंट थीटा, तो टाइम आ जाएगा u बाई जी कॉसिकेंट थीटा, u बाई जी कॉसिकेंट थीटा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 37 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसकी u जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है, u जो है वो 50 मीटर पर सेकंड है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, तुम्हें जो निकालना है वो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है और कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस प्रोजेक्टाइल के आफ्टर 2 सेकंड। देखो इनिशियल वेलोसिटी u कैसे लिखेंगे, u cos थीटा, u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा जे। u कितना है 50, cos थीटा cos 37 मतलब 4/5 आई प्लस 50 इंटू में 3/5 जे। तो ये कितना आ गया 40 आई प्लस 30 जे। ये मेरा क्या है इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। किसी भी टाइम t पे जो मेरे वेलोसिटी लिखी गई वो लिखी गई u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। a क्या है यहाँ पे, व्हाट इज a, माइनस 10 जे, g नीचे की तरफ तो माइनस का 10 जे। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं अपन? वेलोसिटी लिख सकते हैं, देखो 40 आई प्लस 30 जे माइनस माइनस इसका माइनस 10 जे इंटू में 2। टाइम कितना है 2 सेकेंड, राइट। तो ये क्या आ गया देखो 40 आई प्लस 10 जे, ये मेरा वेलोसिटी आ गई किसी भी टाइम t पे। मान लो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1600 प्लस 100 मतलब 1700 अंडर रूट 1700, अंडर रूट 1700। ठीक है, ठीक है, क्या वेलोसिटी आ गई। अब क्या निकालना है तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या लिख ले, इसका पोजीशन वेक्टर लिख लो। पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, u cos थीटा टी, u cos थीटा टी मतलब 40 तो वहीं आ गया था u cos थीटा टी, और t अगर कर देते हो 80 आई
ठीक है। u cos थीटा t 2 है, u cos थीटा की वैल्यू 40 आई थी, इनटू में 2 तो 80 आई, प्लस जे की वैल्यू क्या आएगी, u sin थीटा t माइनस जी टी, यू माइनस जी टी था, माइनस हाफ जी टी, हाफ जी टी स्क्वायर था, ठीक है। u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u sin थीटा की वैल्यू तो 30 है ना, इनटू में t, इनटू में t कितना हो गया 60। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो u sin थीटा इंटू में t भी था, सॉरी, तो t अगर लगा दिया तो ये हो गया 60 माइनस हाफ इंटू में 10 इंटू में 4, तो ये हो गया ये, तो ये आ गया 40, ये आ गया 40। तो r वेक्टर कैसे लिखा गया 40j, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए 80 कॉमा 40, 80 कॉमा 40, डिस्प्लेसमेंट निकालना तो 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ गया 6400 प्लस 1600 कितना हो गया 8000, 40 रूट 5,